नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अगर आपके घर में भी रोज दही जमता है या आप खाने के साथ दही लेना पसंद करते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और आंखें खोल देने वाला होने वाला है, क्योंकि दही एक ऐसी चीज है जिसे लोग बहुत साधारण समझते हैं, लेकिन इसके अंदर छुपे हुए फायदे, इसका सही सेवन करने का तरीका, इसका सही समय, इसकी सही मात्रा और किन हालात में यह फायदा देने के बजाय नुकसान भी कर सकता है, यह बात बहुत कम लोग गहराई से समझते हैं। बहुत से लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि दही ठंडा होता है, पेट के लिए अच्छा होता है, लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी, विस्तृत और समझने वाली है, जिसे समझना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। बहुत लोग दही को सिर्फ एक साधारण साइड डिश मानते हैं जो खाना के साथ लिया जाता है, लेकिन असल में दही शरीर के अंदर जाकर कई तरह से काम करता है। कोई इसे सुबह खाता है, कोई दोपहर में खाता है, कोई रात में भी खा लेता है और कुछ लोग तो हर समय दही खाने लगते हैं, यह सोचकर कि इससे उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन क्या हर व्यक्ति के लिए दही एक जैसा काम करता है? क्या हर मौसम में इसका असर एक जैसा होता है? और क्या हर उम्र के लोगों के लिए यह समान रूप से फायदेमंद होता है? यह समझना बहुत जरूरी है। आज हम दही के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत सरल भाषा में और बहुत गहराई से बात करेंगे, ताकि गांव में रहने वाला व्यक्ति हो या शहर में रहने वाला, बुजुर्ग हो या जवान, महिला हो या पुरुष, हर कोई इस जानकारी को आसानी से समझ सके। हम यह भी समझेंगे कि दही शरीर के अंदर जाकर क्या करता है, ये पाचन तंत्र पर कैसा असर डालता है, ये खून, हड्डियों, त्वचा, दिमाग और पूरे शरीर पर किस तरह प्रभाव डालता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो के अंत तक हम आपको उन 5 लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें दही बहुत सोच समझकर खाना चाहिए या कई हालात में इससे दूरी बनानी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि दही कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि यह दूध से बना ऐसा भोजन है जिसमें प्रोबायोटिक तत्व होते हैं, यानी ऐसे अच्छे बैक्टीरिया जो पेट के अंदर संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जब ये अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो कई लोगों को पाचन बेहतर महसूस होता है, पेट हल्का लगता है और शरीर में एक तरह की सहजता आती है। यही कारण है कि बहुत लोग दही को रोज खाने में शामिल करते हैं और इसे हेल्दी मानते हैं। लेकिन अब जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति जिसे हल्की गैस और अपच की समस्या रहती है, वह रोज दोपहर में थोड़ा सा ताजा दही खाने लगता है। कुछ दिनों तक उसे आराम मिलता है, पेट हल्का लगता है और उसे लगता है कि दही उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन वही व्यक्ति अगर धीरे धीरे मात्रा बढ़ा देता है या रात में भी दही खाना शुरू कर देता है, तो कुछ ही दिनों में उसे फिर से भारीपन, कफ या गले में जकड़न महसूस होने लगती है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि लोग यह समझ ही नहीं पाते कि समस्या दही में नहीं, बल्कि उसके गलत समय और गलत मात्रा में है। इसीलिए केवल यह जान लेना कि दही अच्छा है काफी नहीं है, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि कब, कितना और कैसे लेना है, क्योंकि शरीर की जरूरत हर व्यक्ति में अलग होती है और उसी के अनुसार चीजें काम करती हैं। अब दही के प्रकार को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर दही एक जैसा नहीं होता। घर का ताजा दही, हल्का खट्टा दही, बहुत ज्यादा खट्टा दही, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दही और बाजार का पैकेट वाला दही, इन सभी का असर शरीर पर अलग अलग हो सकता है। ताजा दही हल्का और संतुलित माना जाता है, जबकि बहुत ज्यादा खट्टा या बहुत ठंडा दही कई लोगों के लिए भारी और असहज हो सकता है। अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति गर्मी के मौसम में फ्रिज से निकालकर बहुत ठंडा दही खाता है। उसे शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद गले में खराश, कफ या भारीपन महसूस होने लगता है। वहीं दूसरा व्यक्ति वही दही सामान्य तापमान पर खाता है, धीरे धीरे खाता है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। इससे यह समझ आता है कि केवल चीज नहीं, बल्कि उसका तरीका भी बहुत मायने रखता है। अब बात करते हैं समय की, क्योंकि दही कब खाया जाए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत लोग दोपहर के समय दही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उस समय पाचन अच्छा होता है और शरीर इसे बेहतर तरीके से उपयोग कर सकता है। यह कई लोगों के लिए सही भी होता है और कई बार डॉक्टर भी दिन में दही लेने की सलाह देते हैं।
लेकिन कुछ लोग रात में भी दही खाते हैं, खासकर जब उन्हें कुछ हल्का खाने का मन होता है या मीठा खाने की इच्छा होती है। लेकिन हर किसी के लिए रात में दही खाना सही नहीं होता, क्योंकि रात के समय पाचन धीमा हो जाता है और ठंडी चीजें कई लोगों में कफ और बलगम बढ़ा सकती हैं। अब एक और स्थिति को समझिए। एक व्यक्ति रोज रात में खाना खाने के बाद दही लेता है और फिर तुरंत सो जाता है। धीरे धीरे उसे सुबह उठते समय गले में बलगम, भारीपन और सुस्ती महसूस होने लगती है। वह समझ नहीं पाता कि समस्या कहाँ है, जबकि असल में उसकी आदत ही कारण बन रही होती है। अब बात करते हैं मात्रा की, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती होती है जो लोग करते हैं। बहुत लोग यह सोच लेते हैं कि दही हेल्दी है, इसलिए जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन शरीर को जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा लेने पर वही चीज नुकसान भी कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दही खाता है तो उसे पेट भारी लग सकता है, गैस बन सकती है और कई बार शरीर में सुस्ती भी आ सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप संतुलित मात्रा में ही दही खाएं और अपने शरीर के संकेतों को समझें। अब बात करते हैं पाचन की, क्योंकि दही को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा यही होती है। कुछ लोग कहते हैं कि दही पेट के लिए बहुत अच्छा है, कुछ कहते हैं कि इससे गैस होती है और कुछ लोग कहते हैं कि इससे कफ बढ़ता है। सच ये है कि यह सब व्यक्ति के शरीर, समय और मात्रा पर निर्भर करता है। अगर सही मात्रा में और सही समय पर दही खाया जाए तो यह पाचन को संतुलित करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर गलत समय पर या ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो यही दही समस्या भी बना सकता है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की, क्योंकि केवल दही ही सब कुछ तय नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति दिन भर जंक फूड खाता है, पानी कम पीता है, नींद पूरी नहीं लेता और फिर सोचता है कि दही खाकर सब ठीक हो जाएगा, तो यह सोच गलत है। दही एक सहायक भोजन है, लेकिन यह पूरा इलाज नहीं है। यह शरीर को मदद कर सकता है, लेकिन गलत आदतों की भरपाई अकेले नहीं कर सकता। अब जरा एक और उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति ऑफिस में पूरे दिन कुर्सी पर बैठा रहता है, कम चलता है और फिर भी रोज ज्यादा मात्रा में दही खाता है। उसे लगता है कि वह हेल्दी खा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे पेट में भारीपन, गैस और सुस्ती महसूस होने लगती है। वहीं दूसरा व्यक्ति सीमित मात्रा में दही खाता है, साथ में सक्रिय रहता है, तो उसे फायदा मिलता है। अब बात करते हैं तुलना की, क्योंकि दही को कई लोग दूध से भी जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग दूध नहीं पचा पाते, लेकिन दही आसानी से पचा लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को दही से ज्यादा परेशानी होती है। इसका कारण यह है कि दोनों का असर शरीर में अलग तरीके से होता है, इसलिए अपनी बॉडी को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को दही खाने से फायदा मिल सकता है। जिन लोगों को हल्की पाचन समस्या है, जिन्हें पेट में जलन होती है या जो हल्का और संतुलित भोजन लेना चाहते हैं, उनके लिए दही सही मात्रा में फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे। आखिर वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें दही बहुत सोच समझ कर खाना चाहिए? पहला, जिन लोगों को सर्दी और खांसी की समस्या रहती है, उन्हें दही सावधानी से खाना चाहिए, क्योंकि यह कफ बढ़ा सकता है। दूसरा, जिन लोगों को कफ ज्यादा बनता है, उन्हें दही सीमित मात्रा में लेना चाहिए और समय का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, जिन लोगों का पाचन कमजोर है, उन्हें दही कम मात्रा में लेना चाहिए और शरीर की प्रतिक्रिया को देखना चाहिए। चौथा, जिन लोगों को एलर्जी की समस्या होती है, उन्हें दही खाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। और पांचवां, जिन लोगों को रात में दही खाने से परेशानी होती है, उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए और दिन के समय लेना चाहिए। अगर आप इन 5 में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो दही खाने से पहले जरूर सोचें, क्योंकि सही जानकारी ही आपको स्वस्थ रख सकती है और गलत आदतें धीरे धीरे समस्या बना सकती हैं। इसलिए दही खाइए, लेकिन समझदारी से खाइए, सही समय पर खाइए, सही मात्रा में खाइए और अपने शरीर के अनुसार खाइए। तभी यह आपके लिए असली फायदा करेगा और आपको अंदर से मजबूत, संतुलित और स्वस्थ बनाएगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।